सो एक वक्त था जब मैं कोटा में अपने रूम में बैठकर रोते हुए अपने पापा को कॉल करके ये कह रही थी कि पापा मुझसे अब नहीं हो पाएगा, ये नीट की पढ़ाई बहुत है, मैं नहीं कर पाऊंगी। पापा ने मुझसे कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुझसे नहीं हो रहा है, तेरे को जितना हो रहा है तू उतना कर, वरना तो वापस आ जा, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बात नहीं, हम कुछ और ट्राई कर लेंगे, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत कुछ होता है। उसके कुछ महीने बाद, इनफैक्ट कट टू आज का सीन है जब पापा के दीवार में मैंने MBBS डिग्री, एक गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS डिग्री का वो फोटो फ्रेम करवा के रखा है। और वो मोमेंट जब पापा ने मुझे स्टेज पे देखा MBBS का डिग्री लेते हुए मेरे अपने हाथों से, वो मोमेंट कितना प्राउड का था, तब मुझे समझ में आया कि इट्स ऑल वर्थ इट। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं एक स्टूडेंट हूँ। सो मुझे साफ तौर पर पढ़ना आता है, और अगर मैं उस टेक्निक से पढ़कर उस पूरे खाई से निकल कर अगर मैं नीट क्रैक करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकती हूँ एक जनरल कैटेगरी से, देन आप भी ये ज़रूर कर सकते हो। सो मैं अपने टेक्निक्स आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने पढ़कर वैसे उस टेक्निक से निकाला। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया, या फिर अगर आप उतने सीरियस नहीं हो पढ़ाई के लिए, देन प्लीज़ ये वीडियो देखो, डू वॉच दिस वीडियो। प्रॉपर आपका टेक्निक्स एंड प्रॉपर क्यों आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए नीट 2026 के लिए, क्योंकि नीट 2026 आई एम टेलिंग यू गाइज बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। क्यों? इसका आंसर मैंने अपने पुराने वीडियो पे दिया है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियोस देखिए। बाकी चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर उमे हबीबा एंड मैं जस्ट अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करके डिग्री लेके एज अ बॉन्डेड डॉक्टर काम कर रही हूँ। सो ये वीडियो मैंने आपके लिए नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत रिक्वेस्ट आने के बाद बनाना चाहा। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने आपको कहा एक रोड मैप प्रॉपर बनाना है आपको। सो मेन पॉइंट, आपने 10th किया, आपने 12th किया, वेल एंड गुड। अभी आप किसी कोचिंग में ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, डजेंट मैटर, किसी कोचिंग से जुड़े हो या ना हो, डजेंट मैटर। ओके, सो आपके सामने 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायो है। ठीक है, आप एक बड़ा सा पेपर लीजिए, उसमें आप प्रॉपर 2 चार्ट्स बनाइए, 2 कॉलम्स बनाइए। ठीक है, 2 कॉलम्स में आप फिजिक्स में क्या आपको टफ सब्जेक्ट्स लगते हैं, क्या इजी सब्जेक्ट्स लगते हैं, वो आप प्रॉपर आप लिख लीजिए उस चार्ट में। सेम वाइज बायो के एंड सेम वाइज केमिस्ट्री के भी 2 कॉलम बना के इजी एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स के नाम लिखिए। लाइक मैं अभी आपको केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल दूंगी कैसे आपको वो कॉलम बनाना है। सो केमिस्ट्री के जैसे ये सब्जेक्ट्स हैं, तो कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में से, जैसे मुझे कुछ डिफ़िकल्ट या फिर थोड़ा टाइम टेकिंग लगता था, उसमें से कुछ जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पी ब्लॉक हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब इक्विलिब्रियम हो गया, GOC हो गए, ये सब डिफ़िकल्ट वाले कॉलम में आप डालो। एंड देन कुछ ईजी कॉलम्स में अगर आप देखोगे, देन मोल कॉन्सेप्ट हो गया, पीरियोडिक टेबल्स हो गए, पीरियोडिक, देन डी ब्लॉक हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स हो गए, हेलो एल्कीन्स हो गए, हेलो अरीन्स हो गए, सॉल्यूशंस, काइनेटिक्स, ये सारे इजी कॉलम्स में आएंगे। सो आपने 2 कॉलम बनाया, सेम वाइज आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बनाना। ये बना के आपको अपने एक, जहां भी आप पढ़ाई करते हो ना, आपका स्टडी टेबल, उसके ऊपर आप प्लीज पेस्ट कर दीजिएगा। ओके, सो ये आपका एक रोड मैप तैयार हो गया कि क्या क्या एटलीस्ट आप कैटेगरी डिवाइड कर चुके हो। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू काउंट द डेज। देखो, टोटल अभी सितंबर का आधा खत्म हो गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो अभी हम दिसंबर तक की ही बात करेंगे, क्योंकि दिसंबर के बाद जो अपना तैयारी होगा एग्जाम के लिए, वो एक अलग ओरिएंटेशन में बनेगा, वो मेनली MCQ ओरिएंटेड प्रिपरेशन चलेगा उसका। पर दिसंबर तक हम जो पढ़ाई करेंगे वो हम ज़्यादा स्टडी बेस्ड, ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प करने के लिए करेंगे। ओके, उसके बाद का अलग होगा, उसके बाद का अलग हम देखेंगे। दिसंबर तक में आपको क्या करना है, मेन चीज़, ये जो आपने चार्ट बनाया है, 3 सब्जेक्ट्स के चार्ट बनाए हैं, दिसंबर तक एनी हाउ आपको एक ना एक बार सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, सारे के सारे चैप्टर्स को, डिफ़िकल्ट एंड प्लस जो आपका इजी सब्जेक्ट है। सो देखो, कुछ तो आपने पढ़ा होगा, लाइक कुछ सब्जेक्ट शायद हो सकते हैं कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, कुछ सब्जेक्ट हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छे से हुआ है बट कुछ अच्छे से नहीं हुआ होगा, थोड़े अप डाउन, सबका कुछ ना कुछ अपना होगा। सो आप उस हिसाब से ही वो चार्ट बनाए होंगे, अपने अकॉर्डिंग ही चार्ट बनाए होंगे। सो अब आपको क्या करना है, एक वीक का टारगेट लेना है, पर वीक
उसमें फिजिक्स भी होगा, उसमें केमिस्ट्री भी होगा, उसमें बायो भी होगा। अब पर वीक आपको 3 उठाना है, आपको इजी 3 सब्जेक्ट उठाना है आपको इजी वाले में से, एंड 2 सब्जेक्ट आपको उठाना है डिफिकल्ट वाले में से, तीनों सब्जेक्ट में से। फाइन। एंड आपको एक वीक में कवर करना है, कंप्लीट करना है। मैं अभी एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस नहीं करी दिसंबर तक, ओके क्योंकि आपका फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट करना, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ दैट्स अ बिग इशू, दैट्स अ बिग बर्डन फॉर यू। तो सो अगर आप इस स्पीड से चलोगे, सो आपका दिसंबर तक फुल डेडिकेशन से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका दिसंबर तक आई गेस 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिस रूटीन से आप फॉलो करोगे तो। सो अगर आपको बीच में टाइम मिला ना, देन आप प्लीज चैप्टर वाइज थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट सॉल्व करने का मैं आपको अभी रिकमेंडेशन नहीं दूंगी अगर आप नए हो इस रेस में, तो वो आप दिसंबर के बाद कर सकते हो। बट अगर आप सिलेबस कवर नहीं किया हो, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट की तरफ आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा टाइम बाद आप चले जाना, ओके। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आप बेशक सॉल्व करिए अगर आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है तो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टिल बोल रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज फोकस करिएगा सिलेबस कंप्लीट करने में। सो दिसंबर तक होपफुली बहुत हद तक हो जाएगा। सो दिसंबर के बाद और एक और बात, आपको ना मेन 4 चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, जो स्टार्टिंग डे 1 से आपको फोकस करते जाना है, जो कि है फॉर्मूला शीट, सेकंड माइंड मैप, थर्ड रिएक्शन चार्ट एंड फोर्थ रिवीजन नोट्स। देखो रिवीजन नोट्स आई गेस ना, देखो आप एग्जाम डे में अब जाओगे, आप पूरा A to Z पूरा आप रिवीजन नहीं कर पाओगे ना, बुक खोल के हर एक चीज पेज पलट के नहीं कर पाओगे। सो आपका रिवीजन नोट, जो आपका फॉर्मूला शीट रहेगा, जो आपका रिएक्शन चार्ट रहेगा, माइंड मैप रहेगा, जो आप बनाओगे या आप कोई बुक्स परचेज किए हो इस रिगार्डिंग, वही काम आने वाले हैं। ट्रस्ट मी, वही काम आने वाले हैं। मैं तो पर्सनली बनाती थी इसे, मैंने अलग से कोई बुक्स नहीं परचेज किया था, मैं ये सब नोट्स, माइंड मैप्स, चार्ट से खुद बनाती थी। अगर आपको इसके लिए हेल्प चाहिए देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं अगला कोई वीडियो बनाऊंगी जरूर अगर आप इस चीज के लिए, माइंड मैप्स बनाने के लिए। बट मैं बता रही, आप बेहतर है आप खुद से बनाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है देन प्लीज आप परचेज कर सकते हो, नो इशू। बस आपके पास होना चाहिए कि लास्ट मोमेंट में अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप हर एक पेज पलट रहे हो। सो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना ये जब भी पढ़ाई करते हो ना, आप ये चीज बहुत ज्यादा दिमाग में रख के ना एक और कॉपी लीजिए, इसके लिए प्रॉपर कॉपी चाहिए, कॉपी लीजिए और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है या फिर जो ऐसा कुछ माइंड मैप में आ सके, रिवीजन नोट में आपके आ सके, आने लायक है, उस पॉइंट्स को आप लिखिए। उस पॉइंट्स को लिख के आप खुद से एक अपना मिनी बुक बनाइए जो आप रिवीजन के लिए आपको यूज होगा। दिसंबर तक का आपने ये वाला रोड मैप फॉलो किया। नाउ दिसंबर के बाद या फिर अगर उसके बाद का क्या है, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, उसके बाद हम इस दोनों पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि देखो मेन चीज यही है। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कितना भी आप रट्टा मार लो बुक्स का या फिर थ्योरीज का, मेन आपको भी पता है कि मेन चीज यही होने वाला है कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं एट द लास्ट मोमेंट, कि वो क्विक आपके दिमाग में क्लिक करे कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा मैंने, क्लिक कौन सा 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। मेन चीज यही होने वाला है, बाकी आपका थ्योरी उतना काम नहीं आने वाला। सो दिसंबर के बाद हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो मॉक टेस्ट शायद अगर आपने जिस भी कोचिंग में ज्वाइन किया होगा उसमें मॉक टेस्ट होते होंगे, या फिर ऑनलाइन किसी में अगर आप ज्वाइन किए हो उसमें मॉक टेस्ट होते होंगे। सो आप उसे प्लीज करना स्टार्ट करिए, आप उसे करना स्टार्ट करिए, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। उसमें 3 घंटे आपको प्रॉपर दिए जाते हैं, सेम शेड्यूल जैसे नीट में आता है उसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्यों लोग इतना बोलते हैं करने को कि करो, क्योंकि ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आए रहते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करोगे, उसके नोट्स आप प्रॉपर बनाओगे। एंड द सेकंड थिंग, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्ट का, डजंट मैटर, उसी को सेम घुमा के थोड़ा आने वाले एग्जाम में दे दिया है, डाल दिए हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है, थोड़ा उसमें चेंजेस लाके, थोड़े क्वेश्चंस को, थोड़े वर्ड्स को ऊपर नीचे करके सेम क्वेश्चन नियर अबाउट, एग्जैक्ट सेम मैं नहीं बोल रही बट नियर अबाउट उसी टॉपिक से या तो हो सकता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है, वो सेम नेक्स्ट एग्जाम में आया है।
सो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ना बहुत कैची थिंग हो जाता है अगर प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करें आप, क्योंकि उससे आपको तुरंत रिकॉल होगा कि यार ये तो प्रीवियस से क्वेश्चन में आया था। और अगर आपसे उस टाइम पे वो सॉल्व नहीं हुआ, देन ऑब्वियस सी बात है आप वो टॉपिक दोबारा बुक में खोल के पढ़ोगे कि आपसे क्यों सॉल्व नहीं हो पाता है वो क्वेश्चन पढ़ने के बावजूद। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा कि वो क्वेश्चन मैंने कर पाई थी या नहीं कर पाया था सॉल्व, देन मैंने पढ़ाई किया था उसके बारे में, एंड देन सेम क्वेश्चन आया, देन ऑब्वियस सी बात है आप बहुत रीजनेबल एंड बहुत करेक्ट आंसर बताओगे आप उन 4 ऑप्शन में से। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये करोगे, आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाओगे, एंड देन अगर आपके पास टाइम मिले देन प्लीज आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। वो ऑल्दो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वो ऐसा ऑप्शन रखना कि चलो ठीक है टाइम मिला तो, वरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मॉक टेस्ट, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट थिंग, टाइम। यू नो आपको सबको पता है आपके पास सिर्फ 3 घंटे ही हैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के, 90 बायो के, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के। सो ये जानने के बाद भी अगर आप टाइम सेव करके अगर आप नई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो देन वो मीनिंगलेस हो जाएगा। यू नो दैट कि पता चला 3 घंटे में आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, देन वो सेंसलेस होगा ना। इसलिए आप जब भी एनी टाइम कभी भी अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो, प्लीज मैं बोलूंगी आप एक घड़ी लेके बैठो सामने एंड प्रॉपर 3 घंटे का टाइम लेके बैठो। लंच के टाइम नहीं करना, डिनर के टाइम नहीं करना, ब्रेकफास्ट के टाइम नहीं करना है। ऐसा टाइम लेके करो जहां आप कंटिन्यू 3 घंटे बैठ सको। उससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस डे 1 से होते जाएगा, आपका जनवरी से प्रैक्टिस होते जाएगा कि 3 घंटे कंटिन्यू बैठना कैसे है, 3 घंटे कंटिन्यू माइंड को फोकस कैसे कराना है एक पर्टिकुलर एग्जाम पे, एंड 3 घंटे प्रॉपर टाइम मैनेज कैसे करना है, टाइम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, इंक्लूडिंग कि सारे क्वेश्चंस का सही आंसर दो। मेन क्या होता है टेक्निक इस चीज के लिए, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, कि आपका फिजिक्स ऑब्वियस सी बात है टाइम टेकिंग होता है। केमिस्ट्री में फिजिकल पार्ट थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, ऑब्वियसली इसमें भी न्यूमेरिकल्स ऐड होते हैं इसलिए। बाकी बायोलॉजी, यू ऑल नो बायोलॉजी में अगर 90 क्वेश्चंस है ना तो आप उसको कई बार ऐसा होता है कि 80 मिनट्स में ही कर लेते हो। मतलब ऐसा बोला जाता है कि हर एक क्वेश्चन में 40 to 50 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देना होता है, बट अब ऑब्वियस ही बात है बायोलॉजी आप जल्दी कर लोगे। 90 क्वेश्चन है तो आई गेस आप 60 मिनट्स में या फिर उससे भी कम टाइम में आप बायोलॉजी कंप्लीट कर लोगे, अगर आपका बायोलॉजी बहुत अच्छे से प्रिपेयर है तो। पहले आप बायोलॉजी करना, माई रिकमेंडेशन, मैंने ये किया था, पहले मैंने बायोलॉजी किया था, इवन दो मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था। यू नो मैंने मैथ्स लेके पढ़ाई किया था, मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स था। सो फिजिक्स मेरे बहुत ईजी पढ़ा था, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग था फिजिक्स सब्जेक्ट मेरा। इवन तो मैंने बायोलॉजी पहले किया था क्योंकि मेरे को टाइम मेरे को बचाना था, मेरे को टाइम का एक टेक्निक पता था कि आप इजी वाला पार्ट पहले कर लो, आपके पास बहुत टाइम बचने वाला है। देन मैंने फिजिक्स को किया था। केमिस्ट्री मैंने लास्ट में किया था, केमिस्ट्री में थोड़ा वीक था इस कारण। सो ऑब्वियसली जो टाइम बचा था मैंने फिजिक्स में प्रॉपर उसे यूज़ किया जितना मेरा बायो में बचा था। एंड देन केमिस्ट्री को मैंने फेयर इनफ, जो मैंने टारगेट किया होता कि केमिस्ट्री को इतने आवर्स देना है, इतने मिनट्स देने हैं, सो मैंने वो प्रॉपर उसे दिया था एंड बहुत बेहतरीन गया था एग्जाम। मतलब मैं कदम रखी बाहर एग्जाम हॉल के, जैसे मेरा पेपर लिया गया, मैंने बाहर स्टेप आउट किया, उसी मोमेंट मुझे पता था कि इस बार आई एम श्योर कि हो जाएगा, इस बार मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। आई वॉज श्योर फ्रॉम इनसाइड। मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ इस बार तो हो ही जाएगा। एंड लुक, उस बार सच में हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीइंग इन अ जनरल कैटेगरी मुझे मिल गया। एंड मैंने एज इन कहा, आज वही डिग्री मेरे फादर के रूम के वॉल पे लगी हुई है। सो आई नो इट्स ऑल वर्थ इट इफ वन day one you start studying and then it's all worth it. So please अगर आपने नहीं किया है स्टडी स्टार्ट, then please स्टार्ट करिए। आप किसी का वेट मत करिए, बस आप स्टार्ट करिए एंड be dedicated, be confident, be dedicated। आप प्लीज फेथ एंड होप लूज मत करिए, आप पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूसली करते रहिए। एक दिन आएगा, जरूर आएगा, जब आपको भी ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा अंदर। जब आप भी एग्जाम दे के आओगे ना, तब आपको भी ऐसा कॉन्फिडेंट लगेगा कि यार इस बार तो निकल जाएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए, एग्जाम देने के बाद आना चाहिए, आपको हर एक एग्जाम देने के बाद आना चाहिए। सो एक दिन आपका जरूर आएगा ऐसा। आई प्रे फॉर यू कि आपका भी एक दिन ऐसा डे आए। सो प्लीज उसके लिए आप प्लीज मेहनत करिए एंड वन डे आपको पता चलेगा कि इट्स ऑल वर्थ इट। थैंक यू
एंड डू फॉलो, अगर आपको डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँगी इस चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए। ओके, थैंक यू।